अब हम पढ़ेंगे अलंकार में श्लेष अलंकार, ठीक है। अच्छा, श्लेष अलंकार। श्लेष माने क्या होता है बताओ? चिपका हुआ, है ना, चिपका हुआ। शब्द क्या होता है? एक होता है, लेकिन मतलब दो होते हैं। जैसे कि एक कोई मुझे वो बताओ, एग्जाम्पल बताओ। जैसे देखो, वो कहती है, मतलब दरवाजे पे दरवाजा खटखटाया जाता है और बाहर से आवाज आती है, हे राधे मैं घनश्याम। घनश्याम, तो अंदर से आवाज आती है, इधर बादलों का क्या काम, कहीं और जाके बदलो, बरसो, है ना। घनश्याम मतलब होता है काले बादल। तो काले बादल वही होते हैं ना, घटा जो लाती है, बरसात वाले बादल जो होते हैं, यही होता है ना, है ना। क्या मैं मतलब बता रहा हूँ कि एक मतलब के ना अलग निकल जाता है, मतलब, है ना। दो मतलब निकल सकते हैं। घनश्याम माने कुछ और भी होता है, घनश्याम माने एक नाम भी है, और घनश्याम माने क्या है? बादल भी है। सही है। चलो नेक्स्ट, अब लिख लो इसमें थोड़ा सा, अगर लिखना चाहो तो। सब एक होता है, लेकिन मतलब शब्द एक होता है, लेकिन उसके अर्थ अनेक हो सकते हैं। अनेक हो सकते हैं। अनेक हो सकते हैं। इसमें होता है शब्द एक और उसके अर्थ अनेक। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चिपका हुआ होता है ना, चिपका हुआ, चिपका हुआ। जैसे एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल, सीधी 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 चलते राह को जो, सीधी चलते राह जो, सीधी चलते राह जो, रहते रहते सदा निशंक, रहते सदा निशंक, रहते सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक। नेक्स्ट लिखो, इसमें दूसरी लाइन लिखो इसकी, जो कहते नहीं, जो करते लिखो, जो करते विप्लव, जो करते विप्लव, जो करते विप्लव, नेक्स्ट कोमा, उन्हें हरि का है आतंक, उन्हें हरि का है आतंक। उन्हें हरि का है आतंक, ठीक है। देखो जैसे ना, अब ये विप्लव का मतलब और हरि का मतलब बताओ क्या क्या होगा? विप्लव और हरि का मतलब, विप्लव का मतलब क्या होगा? नहीं, विप्लव उपद्रव, क्या उपद्रव क्या मतलब होता है इसका? उपद्रव। या इसका मतलब होता है उल्टे काम, ऐसा देखो, उपद्रव होता है, या उल्टे सीधे काम करना जो होता है, उल्टे काम। देखो जैसे, अब यहां पर देखो, जो चलते राह, अच्छा सॉरी, सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक। जो मतलब सीधी राह चलते रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? निशंका रहते हैं, उनको कोई डर नहीं रहता है, वो आराम से चलते हैं, अपनी रास्ते मंजिल पहुंच जाते हैं, सीधे चलते रहते हैं। अब दूसरी लाइन कह रहा है, जो करते विप्लव हरि का आतंक, है ना। जो विप्लव उपद्रव करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, जैसे मान लो ये रास्ता है ना। देखो हरि का मतलब दो होते हैं, एक तो भगवान, और एक दूसरे हरि का मतलब होता है बंदर, ठीक है, वानर, यही होता है ना हरि का मतलब। हरि तो दो है। तो यहाँ पर देखो, मान लो दो लोग जा रहे हैं यहाँ से, ठीक,
दो व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं रास्ते से, और यहाँ पर बंदर बैठे हैं, ठीक, बंदर बैठे हैं। अभी यहाँ पे जाके ना विप्लव कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, बंदरों को छेड़ रहे हैं। जब बंदरों को छेड़ेंगे तो बंदरों का डर रहेगा नहीं रहेगा, आतंक मचाएंगे बंदर। तो तुम जा रहे हो, सीधे जा रहे हो तो बंदर कुछ नहीं कहेंगे, अपनी राह जा रहे हो, ठीक है चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर आके उनको डंडा मार रहे हो, उनको पत्थर मार रहे हो बंदरों को, तो फिर क्या होगा, उपद्रव करेंगे, वो उनका आतंक हो जाएगा। यही बात है ना। दूसरा, अब यही हरि पे भगवान पे कर लो। अगर तुम सीधी राह जा रहे हो तो ठीक है, अगर उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो भगवान का डर तो रहेगा ही रहेगा ना। भगवान का हरि मतलब कृष्ण को भी बोलते हैं ना, हरि कृष्ण को या फिर भगवान को। समझ में आ गया? इसका मतलब देखो, दो शब्द है, विप्लव और हरि। इस हरि के भी दो मतलब है और इस विप्लव के भी मतलब दो निकले। ठीक, एक एग्जांपल और देखो। नवजीवन, नवजीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें, घनश्याम, नव जीवन दो घनश्याम हमें। बताओ इसका मतलब क्या होगा? देखो घनश्याम, अभी मैंने बताया घनश्याम को मतलब क्या होता है, दो मतलब होते हैं। नवजीवन, नवजीवन मतलब नया जीवन, दो मतलब देना। अब यहाँ पर देखो, घनश्याम का मतलब बादल भी होगा, या फिर घनश्याम हम किसको बोलते हैं, है ना, घन कृष्ण को, है ना, कृष्ण को, कृष्ण को बोलते हैं कृष्णा, बादल। तो देखो जब बारिश होती है, बारिश होती है, घन आते हैं, बादल आते हैं, तो हम कहते हैं ना, कृषि को अगर बादल आ जाए और बादल थोड़ा सा हमें पानी दे दे तो क्या होगा, हमें फायदा होगा, नेक्स्ट जीवन मिल जाएगा कृषि को, हमारी खेती को। वैसे ही भगवान से हम जब पूजा करते हैं उनकी, हे भगवान हमको नया जीवन दे दो, है ना, ये होता है ना। तो दो दो मतलब हो गए घनश्याम के। एक और लिखो, दरवाजे पर कौन। ये मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए तुम्हें, है ना। दरवाजे पर कौन, अब उधर से आ जाती है प्रिय, प्रिय, प्रिय में घनश्याम, प्रिय में घनश्याम, ठीक है। देखो जैसे ही उधर से कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, व्यक्ति बोल रहा है कि दरवाजे पर कौन हो, यहाँ पर अब तुम कंफ्यूज जाओगे ना, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ गया, है ना, और यहाँ पर ये क्या है, ये कोई पूछ रहा है ना, प्रश्नवाचक। तो उससे मत घबराओ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें कि दरवाजे पर कौन। अब बाहर से आवाज दरवाजे पर कि प्रिय में घनश्याम, प्रिय में घनश्याम। तो दरवाजे पर से आवाज आई बाहर से कि मैं कौन हूं, मैं घनश्याम हूं। तब इधर से ये बोलती है कि भाई कि घनश्याम इधर क्या काम तुम्हारा, घनश्याम इधर क्या काम तुम्हारा, तुम जाओ कहीं और बरसो। और दूसरा इसका मतलब ये भी है ना कि जो वो बता रहे हैं कौन है, मैं कृष्ण हूं, मैं कौन हूं, कृष्ण हूं, ये मतलब हो गया ना। तो इसके भी कितने मतलब हो गए, दो। सही है, इसको लिख लो साइड में, ऐसे नोट बना के समझाने के लिए बताया। अभी और बताऊंगा इसके एग्जांपल। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल और लिखो इसका, रावण सिर, रावण सिर सरो वन, सरोज वन, रावण सिर सरोज वन, चारी या चली, चारी पब्लिक चली, रघुवीर, रघुवीर सिली मुखधारी, रघुवीर सिली मुखधारी। सरोज का मतलब क्या होता है, सरोज के दो मतलब होते हैं। सरोज, हाँ बताओ क्या मतलब होता है सरोज का। तो किसी का नाम कमल भी होता है, हाँ, और दूसरा किसी का मतलब भी होता है। ठीक है, चलो एग्जांपल लिखो और, जो रहीम, जो रहीम गति, जो रहीम गति की कुल कपूत गति,
जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति। इसकी दूसरी लाइन लिखो। सोए 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 बारे उजियारो उजियारो लगे, कोमा बड़े अंधियारो होए, बड़े अंधियारो होए। ठीक है, देखो बड़े का जो मतलब है ना, यहाँ पे लास्ट में जो बड़े है उसका मतलब क्या होता है? ये तो बड़े लोग या फिर बुझना, दीपक की बात हो रही है ना। दीपक के तले क्या होता है? अंधेरा। ये तो बड़े होता है या फिर उसका मतलब होता है बुझना। और जो बारे है उसका मतलब क्या है? जन्म लेना। ठीक है, क्या है? जन्म लेना। या फिर देखो कोई व्यक्ति है, कपूत है, जन्म ले रहा है ना, या फिर वो दीपक है, दीपक जब जल रहा है तो दो मतलब हो गए, या तो वो जलना हो गया या फिर जन्म लेना हो गया, है ना। ऐसे एग्जांपल है इसके। एक और लिखो। मेरी मेरी भव बाधा, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। राधा राधा नागरी सोए। ठीक है, बाधा मतलब क्या होता है? बाधा बाधा माने मुसीबत, दुख, दुख। है ना। मेरी बाधा, मेरे दुख, मेरे संकट, है ना। और दूसरा मतलब क्या है? नागरी मतलब क्या होता है? नागरी मतलब होता है चतुर, चतुर। है ना। हाँ, नागरी माने चतुर होता है ना। नेक्स्ट लिखो फिर आप एक एग्जांपल और लिख लो, फिर बस लिखो। मंगन 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 मंगन, हो गया। मंगन को देखी, मंगन को देखी घट घट को देखी, घट गलत हो जाएगा, पट लिख लो। पट 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 देत बार बार है, पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट पट देत बार बार है। ठीक, अब देखो जो मंगन है ना, मंगन मंगन का मतलब होता है भीख मांगना। ठीक है, मंगन का लिख लो। मंगन का मतलब होता है भीख मांगना। इसके ना, इसके साथ साथ लिखते चलो ताकि तुम्हारे पर्यायवाची तैयार हो जाए ऐसे। मंगन का मतलब होता है भीख मांगना। और दूसरा दूसरा पट, पट माने क्या होता है? कपड़ा होता है ना। पट कपड़ा, बसन बसन, पट कपड़ा बसन, बसा बसा, इसका मतलब ये द्वार भी होता है, इसका मतलब द्वार, इसका मतलब किवाड़ भी होता है, इसका मतलब दरवाजा भी होता है। ठीक है, ये सारे मतलब होते हैं। और लिखने इसके एग्जाम्पल है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे इतना सही सही है। लिखो एक एग्जाम्पल और लिखो। चरण धरत चिंता, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत। नींद न भावत सोए, नींद न भावत सोए। करत के बाद कोमा लगा देना। करत नींद न भावत सोए। नेक्स्ट पॉइंट, इसका दूसरी लाइन लिखो। दूसरी लाइन है सुबरल सुनना सुनना सुबरण, ल की जगह न कर दो, सुबरण। ठीक है, सुबरण को फिरत फिरत कवि, फिरत कवि
व्यभिचारी चोर। सुब्रत को फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चोर। इसमें ना एक लाइन रह वो एक शब्द रह गया बीच में, जहां पर तुमने लिखा है ना सुब्रण को वहां पर रह गया खोजत। सुब्रण को खोजत, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, देखो चरण माने क्या होता है? चरण, मतलब चरण माने पैर। पैर, तो वहां पर लिख लेना चरण का मतलब पैर। चिंता का मतलब क्या होता है? चिंता का मतलब सोच, है ना? चिंता मतलब सोच। और सुब्रण मतलब क्या होता है? सुंदर, सुंदर, सुंदर। देखो सुंदर, उसका मतलब देखो सुंदर देखने वाली स्त्री, सुंदर दिखने वाली स्त्री। ये इसको हम कहते हैं स्वर्ण होना, स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण या सोना। ठीक है, इसमें देखो आगे व्यभिचारी लिखा है, लिखा है व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब ऐसा पुरुष जो या ऐसी स्त्री जो अधिक लोगों को मतलब आकर्षित करे, है ना? व्यभिचारी एक हमने अलंकारी पढ़ा था, व्यभिचारी अलंकार, जो सबके साथ ही क्या हो जाता है? मैच हो रहा है, सबके साथ पकड़ लेता है, इसको भी पकड़ो उसको भी पकड़ो, सबको पकड़ लेता है। तो इसलिए कई सारे मतलब निकलते हैं एक उसके। ठीक है, अब हम लिखेंगे उपमा। उपमा अलंकार। उपमा तो पता ही है, किसी की उपमा देना। उपमा में उपमान और उपमेय होता है ना? हाँ, दोनों का मतलब बता देता हूँ मैं। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा माने क्या होता है? उपमा, उपमा किसी की उपमा देना, है ना? जैसे उप होता है और मा होता है, उप प्लस मा। उप माने क्या होता है? छोटा या समीप, छोटा या समीप। और मा मतलब क्या होता है? मापना, मापन करना या उसकी तुलना करना। उप माने समीप होता है, उपमा समीप, या फिर मा मतलब क्या होता है? मापना, मापना या उसकी तुलना करना। ठीक है, तो उपमा मतलब क्या होता है? तुलना करना किसी से। उपमा मतलब किसी की तुलना करना। ठीक, इसमें लिख लो उपमा में, जहां उपमेय में उपमान की, उपमान की, जहां उपमेय में उपमान की मान की समानता बताई जाए, समानता बताई जाए, वहां वहां उपमेय अलंकार होता है, वहां उपमेय अलंकार होता है, उपमेय अलंकार होता है। समझ में आ रहा है? वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय अलंकार होता है। उपमा अलंकार के भेद लिखो 4, उसके भेद, भेद 4। पहला हम लिखेंगे उपमेय, उपमेय, उपमेय। एक एक करके लिखो। उपमेय के आगे लिखो, उपमेय के आगे लिखो जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना की जाती है, उतार लो। नेक्स्ट दूसरा लिखो, उपमेय, उपमान, उपमान। उपमान में क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, एक और लिखो वचन शब्द या वाचक शब्द, वाचक शब्द। तीसरा है वाचक शब्द, जो वाचक शब्द है। वाचक शब्द लिखो जोड़ने,
जोड़ने, जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द, जोड़ने वाले शब्द। देखो जोड़ने वाले कौन से होते हैं? एक तो होता सा, तुमसे, तुमसे सुंदर, तुमसा, कोई है, सा से सी, तुमसी, या तुम्हारे जैसा, जैसा, ठीक है। जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द। तीसरा लिखो समान गुणधर्म, समान गुणधर्म। तीसरा है समान गुणधर्म, समान गुणधर्म, ठीक है। समान गुणधर्म मतलब जो समानता रखते हैं, है ना, समानता रखते हैं। इसमें लिखो दोनों में समान हो, दोनों में समान हो, ठीक है। ये क्या होता है? जो दोनों में समान। अब देखो वाचक शब्द क्या होते हैं? जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि तुलना करना या तुल्य, तुल्य, या फिर इसका मतलब ये भी कह सकते हैं जो दोनों में समानता रखता हो, है ना, ये भी कह सकते हैं ना। जो जोड़ने वाला मतलब वही तो होगा जैसे कि चांद सा, चांद सा मुख, चांद सा मुख, हो गया, चांद सा मुख। लिखना देखो, अब लिखो नंबर एग्जांपल लिखो, इसमें एक एग्जांपल लिखो। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें बताओ वो क्या है? उपमान कौन सा? उपमान, उपमान सरिस, ये है उपमान। उपमान, अच्छा। उपमेय क्या है? उपमेय मन, उपमेय, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात क्या होता है? अब मुझे बताओ एक एक करके सबके मतलब। पीपल का पत्ता, पीपर पात मतलब पीपल का पत्ता, ठीक है। सरिस का मतलब क्या होता है? सरिस डोलता रहता है ना वो। हाँ, अच्छा ये सरिस क्या है बताओ मुझे? पहले तो ये बताओ सरिस क्या है? सरिस क्या है? इन चारों में से क्या है ये सरिस? ये तो शब्दवाचक है ना। ये वाचक शब्द है। कैसा शब्द है? वाचक शब्द, वाचक शब्द। देखो ये वाचक शब्द कैसे है? किसको किसको नहीं पता चल रहा है कि वाचक शब्द कैसे है? ये बताओ। जोड़ने का काम कर रहा है ना क्योंकि ये जोड़ने सब। का, पीपर पात एक पीपर का पत्ता है, जो सरिस उसके तरह मन डोल रहा है मेरा, है ना। हमारा हृदय कैसा होता है? पीपल के पत्ते। देखो पीपल के पत्ते क्या होता है? कभी तुमने पीपल का पेड़ देखा है? उसकी पीपल के पत्ता जो होता है ना, उसकी चोंच निकली होती है, और वो ऐसा लटका रहता है, तो थोड़ी सी हवा होगी ऐसे करता रहता है। हमारा हृदय भी क्या होता है? हमेशा चलता ही रहता है ना। ब्लड फ्लो होता ही रहता है इसमें। वैसे ही पीपल के पत्तों में भी हवाएं चलती रहती हैं, उसमें भी ब्लड फ्लो होता रहता है। और पीपल का पत्ता कभी देखोगे तो ऐसा लगता है हार्ट शेप में बना हुआ है ना। उसमें भी तुम्हें इतनी आर्टरी मिलेंगी, है ना, वाहिकाएं मिलेंगी उसमें भी, है ना, बहुत सारी पतली पतली, वैसी हमारे दिल में होती है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। तो ये क्या है? मन का मतलब क्या है? मन का मतलब मनी है। डोलने का मतलब क्या है? डोलना, 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 है ना, हिला हिला डोलना, है ना, वही हो गया। तो पता चल गया। उपमेय अलंकार में क्या होता है? हम किसी की तुलना करते हैं, और इसमें कितनी चीजें मिलेंगी? तीन है। अब ये डोलना मतलब क्या होगा? डोलना, देखो डोलना जो हुआ, ये पीपल पात तो तुम्हें पता चल गया पीपल का पत्ता है, पीपल पत्ता। सरिस मतलब क्या हो गया? जो जोड़ रहा है, उसके समान। उपमेय मतलब मन हो गया। डोलना मतलब क्या हो गया? समान, क्या हो गया? समान गुण, गुण धर्म, समान गुण धर्म है ना। पत्ता भी डोल रहा है, और पत्ता भी डोल रहा है, और हमारा हृदय भी डोल रहा है ना, वो भी ऐसी है, चल रहा है वो भी हमेशा। एक और देखो, अब हम उपमान के वो देखेंगे प्रकार, कितने प्रकार होते हैं, है ना। उपमान के कितने प्रकार होते हैं बताओ जल्दी से। उपमान के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार लिखो। उपमान के प्रकार, उपमान के प्रकार 3, उपमान के प्रकार 3, ठीक है। क्या लिखा हमने?
उपमेय के प्रकार। हाँ ठीक है। पहला प्रकार, उपमान के प्रकार। पहला लिखो उपमान के प्रकार। लुप्तोपमान, लुप्तोपमान, लुप्तोपमान। क्या है? लुप्तो, समझ में आया कुछ? जहां उपमान का उपमान लुप्त हो जाए, है ना? इसमें एग्जांपल लिखो पहला। अरे तीनों प्रकार एक साथ ही लिख लेते हैं, ठीक है? पहला प्रकार, इसके आगे थोड़ा सा लिख लेना, दूसरा वाला मालोपमान, मालोपमान। दूसरा है मालो, मालोपमान, ठीक है? तीसरा, तीसरा लिखो पूर्णो, पूर्णोपमान। हाँ लिखो लो, तीसरा वाला है लिख लेंगे। पूर्णोपमान, पूर्णोपमान। ठीक, अब इसमें वाले में लिखो, पहले वाले में लुप्तों में क्या होता है? मुख कमल जैसा है, मुख कमल जैसा है, तो लिखेंगे मुख कमल जैसा है, मुख कमल जैसा है, मुख कमल जैसा है। है ना? तो पहले वाले का एग्जाम्पल क्या है हमारा? मुख कमल, मुख कमल जैसा है ना? मुख किसके जैसा है? मुख कमल जैसा है, कमल जैसा। पक्का एक में तो बोल देंगे कि मुख कमल ही है। और को इसमें ना, इसमें लुप्त हो गया उपमा, ठीक है? मुख कमल जैसा है। अब देखो, ये मुख क्या है और ये क्या है और ये क्या है, बताओ? ये तो तुम्हें पता है वाचक है, वाचक है, वाचक शब्द है, ठीक है? अब ये आ जाए एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन बन जाए कि ये क्वेश्चन मुख कमल जैसा है, इसमें वाचक शब्द बताओ क्या है? जैसा। जैसा। इसमें उपमान कौन सा है, उपमेय कौन सा है? उपमान बताओ कौन सा है? मुख है ना सर, उपमान। ये क्या है? उपमान। मान। और किससे तुलना की जा रही है उसकी? कमल से। तो ये क्या हो गया? उपमेय। उपमेय। जिससे तुलना की जाती है वो क्या हो जाता है? उपमेय। और जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या हो गया? उपमान। उपमान, ठीक है? और हमने ये क्या लिखा है? गलत। ये है उपमेय। अच्छा, ये उपमान और ये है उपमान। उपमान, ठीक है? ठीक। उपमान, उपमेय। ये कभी ना आएगा, मुझे ना आएगा कभी भी। आएगा, क्यों नहीं आएगा? ठीक, देखो यहाँ मुख, मुख की तुलना किससे हुई है? कमल से। मुख कमल जैसा है, मुख कमल जैसा है, ना कि कमल मुख जैसा है। तो मुख की तुलना हुई है तो क्या हो गया? उपमेय। और कमल किससे हुई है? जिससे तुलना होती है वो क्या होता है? उपमान। ठीक, दूसरा है। अब नेक्स्ट वाले में लिखो मालो उपमा, मालो उपमा, उपमा, मालो उपमा। इसमें लिखो, इसमें क्या होता है ना, उपमेय एक होता है और उपमान दो होते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। उपमेय कितना होता है? उपमेय, उपमेय एक होता है और उपमान एक से अधिक, एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिखो इसमें क्या होता है। पहला एग्जांपल, मुख है सुंदर चंद्र सा, मुख है सुंदर चंद्र सा, कोमल कमल सा। मुख है सुंदर चंद्र सा, कोमल कमल सा। मुख है सुंदर कमल चंद्र सा, मुख है सुंदर चंद्र सा, कोमल कमल सा। ठीक है, देखो उसका मुख किसकी तरह है? चांद की तरह, सुंदर एकदम चमक रहा है। उसका जो शरीर है ना, वो कैसा है? कोमल कमल। और कोमल कैसा है? वो कमल के जैसा, एकदम सॉफ्ट, है ना? तो देखो यहाँ पर जो मुख है ना, मुख एक है। ये क्या है? हमने पहला पढ़ा उपमान। क्या है ये? उपमान, उपमान, सॉरी उपमेय। ये क्या है? उपमेय, है ना? जिसकी तुलना की जाती है,
वो क्या होता है? उपमेय। जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान। तो उपमान कितने हैं? देखो, चांद क्या है? उपमान है। कमल क्या है? उपमान है। तो कौन सा उपमेय उपमा अलंकार में भी कौन सा अलंकार है ये? मालोपमा अलंकार। ठीक है। तो मुख सुंदर है किसका? चंद्र सा। और कोमल है कमल सा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ गया? अब आ गया ना? ठीक है। नेक्स्ट लिखो। तो तीसरा लिखेंगे पूर्ण पूर्णोपमान। 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 पीपर पात सरस मंडोला। 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 ठीक है। पीपर पात, अभी ये देखा था आपने, ये पीपर पात सरी से सरस मंडोला। इसमें क्या है? ये पूर्ण है ना? इसमें ये बताओ, इसमें कोई वो है? उपमान है? उपमेय है? उपमेय उपमेय है? दोनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं, है ना? दोनों ही एक दूसरे की बारे में बता रहे हैं। चलो अब एग्जांपल लिखो नेक्स्ट। अब ये दोनों खत्म, नेक्स्ट लिखो। एक बड़ा सा लिखो। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। प्रताप दिनेश सा। नेक्स्ट सोम सा शील। कोमा कोमा राम महीप सा। राम महीप सा। राम महीप सा। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा। सोम सशील राम महीप सा। अब मुझे बताओ इसमें क्या मतलब है? क्या क्या मतलब है? काम देखो, काम क्या होता है? काम का मतलब पता है तुम्हें? काम किसके बारे में बात की जा रही है? काम, यहाँ पर सोम आए हैं, इंद्र भगवान के लिए, है ना? यहाँ पर राम आए हैं, भगवान जी राम जी के लिए, है ना? देखो, काम कौन है? रूप के देवता माने जाते हैं कामदेव। कौन है? कामदेव। कामदेव किसके देवता माने जाते हैं? रूप। सोम कौन है? सोम देवता। इंद्र। सोम देवता। और राम राम भगवान के लिए, भगवान राम। तो देखो, काम सुंदर कैसा है? वो सुंदर कैसा है? काम के तरह। और उसमें प्रताप कैसा है? दिनेश का। दिनेश मतलब कौन है? दिनेश मतलब बताओ कौन है? दिनेश दिनकर, दिनेश सूर्य। सूर्य से है ना? सूर्य, उसमें प्रताप है। प्रताप कितना तेज होता है सूर्य का। और शील कितना है? वो सोम के तरह। सोम बिल्कुल शांत है ना? और महीप, राजा कैसा है? राम जैसा, है ना? तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखो। हरिपद कोमल कमल। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। मतलब पता चल गया इसका? हरिपद कोमल कमल से का मतलब क्या हो गया? बताओ, हरिपद कोमल कमल से का मतलब क्या हो गया? नहीं पता चलता? हरि जो भगवान श्री कृष्ण है, हाँ, वो कोमल कमल उनके पद, उनके पैर के चिन्ह। हरिपद मतलब हरि के चरण। हरि के चरण कितने कोमल हैं? कैसे कोमल हैं? कैसे कोमल हैं? कमल के जैसे कोमल हैं। ठीक है, एक और लिखो। सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा गंभीर हृदय हो। कौन से अलंकार है ये?
उपमा अलंकार याद रखे करो हर एग्जांपल लिखते टाइम। गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो कोमा गिरी सा ऊंचा मन, कोमा गिरी सा ऊंचा मन, गिरी सा ऊंचा मन। मतलब सागर की तरह जो हमारा। हाँ सही है। बताओ बताओ बताओ। हाँ सागर सा गंभीर हृदय, दिल हो। सागर मतलब देखो जितना बड़ा सागर है कितना कुछ समा जाता है सागर, और बिल्कुल शांत रहता है ना। कितना शांत रहता है ना सागर, इतना गंभीर है वो। और गिरी, गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ से ऊंचा क्या होना चाहिए? मन, हमारा मन। ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए? मन। ठीक, इतना मतलब इतना बड़ा दिल होना चाहिए हमारा, इतना बड़ा दिल जितना बड़ा सूर्य। क्या बताया करो, बोला करो, तभी तो अच्छा लगेगा ना तुम्हारा। तब जब तुम बोलोगे है ना, तभी तो पता चलेगा मुझे भी कि तुम्हारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास नए नए एग्जाम्पल है, मुझे बताया करो है ना। एक और लिखोगे एग्जाम्पल? लिखो एग्जाम्पल लिखो। गा रही है यामिनी, गा रही है यामिनी, मधुर कोकिला सी गा रही है यामिनी। हाँ इसका मतलब बताओ। गा रही है यामिनी मधुर कोकिला सी, है ना। गा रही है यामिनी मधुर कोकिला सी। तो यामिनी कैसा गा रही है? मधुर। और कैसे? कोकिला जैसी, कोयल जैसी, है ना। कोयल जैसी। समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, है ना। किसी की तुलना किसी से की जा रही है। और बता दिए ना, चार मैंने भी बता दिए तुम्हें, है ना। चारों कौन कौन से होते हैं? उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है। वाचक शब्द मतलब जो जोड़ते हो। जैसा, से, सी, तुल्ला, है ना, तुल्य, जैसा, है ना। उसके बाद समान गुणधर्म वाले, जो बिल्कुल समान उसमें गुणधर्म आ रहा हो, है ना। ठीक है, एक एग्जांपल वो लिखोगे? लिखो, और लिखो एक एग्जांपल। प्राची, 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 प्राची दिसी, प्राची दिसी, प्राची दिसी, शशि अनु, अनु सुहावा, अनु सुहावा, अनु सुहावा, अनु सुहावा। दूसरी लाइन लिखो, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है, मतलब लिखेंगे उसका। लिखो, सिए मुख, सिए मुख, सरिस देख, सुख पानी। सिया का मतलब बताओ? सीता। बोलते ना सियावर रामचंद्र की जय। सियावर मतलब क्या होता है? सियावर सीता, राम जी के पति को बोलते हैं। राम जी के पति को नहीं, सीता जी के पति को। सियावर, सियावर मतलब सीता के पति को। सियावर रामचंद्र, सियावर रामचंद्र बोलते ना। सियावर सिया के पति, है ना, सिया के वर, है ना, रामचंद्र, तो सिया, है ना। चलो लिखो नेक्स्ट। अच्छा, और पहली लाइन क्या लिखा तुमने? प्राची। प्राची मतलब क्या होता है? प्राची मतलब हाँ क्या होता है? प्राची मतलब पुराना या पुत्र, ठीक है। क्या होता है? पुत्र, पुत्र होता है। प्राची मतलब तुमने सुना प्राची और प्रतीची। प्रतीची, हाँ सुना। प्राची मतलब पूरब, प्रतीची मतलब पश्चिम, है ना। ठीक है, प्राची मतलब लिख लो पूरब, पूरब। दिशी मतलब तो समझ में आ गया होगा, है ना, पूरब की दिशा, दिशी। शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। शशि मतलब होता है चंद्रमा। और लिखो, अनु मतलब क्या होता है? पीछे, उगने वाला, उगने, उगने। अनु आने से पीछे भी होता है। हाँ पीछे तो, उगने तो। अब चंद्रमा पीछे। सुहावा मतलब क्या होता है? सुंदर लगता है, सुंदर लगता है।
देखो इसमें मतलब क्या है, पहले का मतलब, पहले लाइन का मतलब पता चल गया होगा ना तुम्हें। जब पूरब दिशा से सूर्य उगता है तो क्या लगता है, सुंदर लगता है। वैसे ही जब मैं सीता का मुंह देखता हूँ तो ऐसा ही सुंदर तब भी मुझे प्रतीत होता है। ठीक है, जिस तरह से सुंदर चंद्रमा को देख कर मुझे सुंदर प्रतीत होता है, अच्छा लगता है, वैसे ही सीता को देख कर राम को अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम। ठीक है, इधर न उधर। ठीक, चलो एग्जाम्पल अब लिखेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, कल हम अलंकार हम कथम कर लेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार, चलो